जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों नवशिव एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। नवशिव एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहाँ पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, धर्म, रेमेडीज इन सब विषयों पर बात करते हैं। आज भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, तुला राशि वालों के बारे में बात करेंगे और देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी इसलिए है कि पिछले 1.5 साल से राहु केतु के ट्रांजिट ने आपको बहुत परेशान करके रखा था। आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि करीब अप्रैल 2022 से थोड़ा-सा आत्मविश्वास आपका डामाडोल होगा अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं तो। उसके अलावा कहीं न कहीं मन में निराशा, इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स हुई होंगी। कुछ स्वयं की गलतियों की वजह से भी आपको परेशानी होगी और रिलेशनशिप में भी कुछ दिक्कतें आपने फेस की होंगी। अब राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है और जो दिक्कतें आपके साथ चल रही थी, उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, उसका तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो अगर आपकी तुला राशि है या आपकी किसी अपने की तुला राशि है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते रहें। चलिए सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि राहु केतु हैं क्या। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये तो ग्रह होते हैं। उसके अलावा राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अनुसार राहु एक राक्षस था जिसका सर काट के उसे राहु केतु बन गया। जब सागर मंथन हुआ था तब भगवान विष्णु जब देवताओं को अमृत बाँट रहे थे तो समय दैत्य भी आकर देवताओं के बीच में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर दिया। तो सर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। तो राहु और केतु इस तरीके से बने। समान रूप से ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये माना जाता है कि राहु केतु समान रूप से खराब ही फल देते हैं। हालाँकि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें राहु केतु के भी जातकों को अच्छे फल मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि सदैव राहु केतु ने खराब ही फल दिए हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि राहु केतु इवन समान रूप से ऐसा देखा जाता है कि राहु केतु हमें खराब ही फल देते हैं। जब तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा खराब नहीं होती हैं क्योंकि राहु केतु तुला राशि के स्वामी शुक्र के मित्र ग्रह हैं। तो थोड़ा बहुत आपको उसका सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर राहु केतु का स्वभाव देखा जाए तो नुकसान पहुँचाने वाला ही ज्योतिष में माना गया है। अब बात ये आती है कि राहु और केतु का ट्रांजिट कब हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। दोस्तों वर्तमान समय में राहु 1 नंबर की राशि मेष पर विराजमान है और केतु आपकी ही राशि यानी कि 7 नंबर की राशि तुला पर विराजमान है। सामान्य रूप से जो ग्रह होते हैं वो सीधे जब चलते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि होती है, उनका एक क्रम होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, उसमें राशियों का क्रम कभी चेंज नहीं होता है। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला आपकी राशि, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि मीन होती है। तो ये क्रम हमेशा एक ही रहेगा एस्ट्रोलॉजी चाहे कोई भी हो। समान रूप से जो ग्रह डायरेक्ट होते हैं यानी कि सीधे चलते हैं वो एक राशि से नंबर की राशि से 2 नंबर की राशि में जाएँगे, 3 नंबर की राशि से 4 नंबर की राशि में जाएँगे, 7 नंबर की राशि से 8 नंबर की राशि में जाएँगे। लेकिन जो राहु केतु होते हैं ये वक्री होते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। तो ये क्या करेंगे, राहु इस समय 1 नंबर की राशि पे, तो राशि चक्र में 12 राशि होती है, तब क्या करेगा राहु 12 नंबर की राशि में आएगा यानी कि मीन राशि में आएगा। केतु वर्तमान समय में आपकी ही राशि पे बैठा हुआ है। अब वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा केतु 7 नंबर की राशि तुला राशि से आपकी राशि से एक पीछे आएगा यानी कि वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा कन्या राशि पे। तो हम कह सकते हैं कि राहु जो है इस समय आपके 7वें भाव में है जो कि उल्टा होकर छठे घर में आएगा और केतु इस समय आपकी राशि पर है तो वो उल्टा होकर 12वें घर पर आएगा। राहु मीन राशि में जा रहा है और केतु कन्या राशि में जा रहा है। ये सीधी-सी बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अब बात ये आती है कि ये ट्रांजिट कब होने वाला है? ये ट्रांजिट होगा 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय समय के अनुसार करीबन शाम को 4:43 पर। राहु और केतु एक राशि पर
समान रूप से 18 महीने रहते हैं। ये 18 महीने एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाता है। तो इस समय जो राहु और केतु ट्रांज़िट करेंगे, वो अगला ट्रांज़िट करेंगे, यानी कि राहु मीन राशि से कुंभ राशि में और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में जाएँगे 18 मई 2025 को, यानी कि साल 2024 में कोई भी ट्रांज़िट नहीं होने वाला है राहु-केतु का। और राहु 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक मीन राशि में और केतु 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक कन्या राशि में रहने वाले हैं। राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है उसके कुछ अच्छे फल और कुछ खराब फल जरूर होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पहले आपको इसके लाभ क्या मिलने वाले हैं राहु केतु के ट्रांजिट के। उसके बाद बात करेंगे कि उसके नुकसान क्या होंगे। उसके बाद ये बात करेंगे कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कितना प्रभाव ये ट्रांजिट आपके जीवन के ऊपर डाल सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए कि क्या फायदे हो सकते हैं इस ट्रांजिट के आपको। पिछली बार जब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था, वो हुआ था 12 अप्रैल 2022 को, जब केतु आपकी राशि पर और राहु आपके सप्तम भाव पे आया था। केतु को उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं माना जाता है जितना कि राहु को माना जाता है। क्यों? क्योंकि समान रूप से जो दिमाग चलता है वो मस्तिष्क से चलता है। राहु जो है वो मस्तिष्क का एरिया है और केतु बॉडी का एरिया है। इसलिए केतु उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, हालाँकि केतु के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो राहु था वो आपके सप्तम भाव में बैठा था। सप्तम भाव में बैठा भी किसकी राशि पे था? उस अपने शत्रु मंगल की राशि पर। सप्तम भाव किन चीज़ों का भाव होता है? आपके वैवाहिक जीवन का, आपके बड़े व्यापार का, आपके पार्टनरशिप का। और जब राहु आपकी राशि पे बैठा था, सीधे सप्तम भाव पे बैठा था और सीधे आपकी राशि को देख रहा था, तो इससे नुकसान क्या आपको हो रहे थे? कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके वैवाहिक जीवन में रही होंगी। जो लोग अनमैरिड हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे होंगे, उनके पास उनकी इच्छा के अनुसार, उनके प्रोफाइल के अनुसार रिश्ते नहीं आ रहे होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि लगभग बात फिक्स हो गई हो और बात टूट गई हो। मैरिज के फिक्स होने में दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें अब खत्म हो जाएँगी। अच्छी बात ये है कि गुरुदेव बृहस्पति भी इस समय सप्तम भाव में बैठे हैं, तो अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिजेबल एज में हैं, तो आपकी मैरिज का योग ज़बरदस्त है इस समय। 30 अक्टूबर के बाद आप ये मान के चलें कि कभी भी आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हैं तो। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कही जा सकती है तुला राशि वालों के लिए कि सप्तम भाव पर जो गुरु राहु चंडाल योग था वो खत्म हो रहा है और सप्तम भाव पे गुरुदेव अकेले बैठकर आपकी मैरिज का योग बना रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर लोग गुरु के ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे कि आने वाले 2024 में और 23 में 25 में आपको किस तरीके से गुरुदेव बृहस्पति फल देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलें कि सप्तम भाव पे जो पनौती लगी हुई थी राहु की वजह से आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही थी, रिश्ते आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आ रहे थे, आपके प्रोफाइल के अनुसार नहीं आ रहे थे, रिश्ते आते थे तो बात नहीं बनती थी, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएँगी और गुरुदेव अकेले ही सप्तम भाव पे बैठे होकर आपकी मैरिज का योग बनाएँगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो सप्तम भाव में राहु का होना आपके जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के साथ चीटिंग भी हुई हो और कुछ लोगों ने बिना वजह अपने मन में शक पाल लिया हो कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है। यानी कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स आपके मन में रिलेशनशिप को लेकर रही होगी, जो कि अब खत्म हो जाएगी। राहु का और गुरु का चंडाल योग आपके सप्तम भाव में था, तो सप्तम भाव से संबंधित कुछ गलतियां भी आपके एंड से हुई होंगी, जैसे कि एक्स्ट्रा मतलब है कि बढ़ जाना। पार्टनरशिप करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी को पाल लेना, ये चीज़ें आपके साथ रही होंगी पिछले 1.5 साल से, वो चीज़ें अब खत्म होंगी। बड़े व्यापार को करने के लिए अगर अपने व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें बाधाएं आ रही होंगी, वो बाधाएं अब खत्म हो जाएंगी। राहु जब सीधे सप्तम भाव को आपके देख रहा था, सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को देख रहा था, तो आपके मन में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी फीलिंग रही होगी। राहु केतु आपकी राशि पे बैठकर कभी-कभी आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी केतु ने दी होंगी। राहु केतु का एक्सेस जो आपकी राशि पे रहा, उसने आपको मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा दिया होगा। इनसिक्योरिटी फीलिंग दी होगी, कॉन्फिडेंस की कमी दी होगी, कभी-कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा होगा और कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा, जिसने चीज़ों को खराब की होंगी। तो अब ये चीज़ें आपके साथ खत्म हो जाएँगी, तो क्या फ़ायदा होगा? स्ट्रेस आपका कम होगा, डिप्रेशन की स्थितियाँ कम होंगी, सेल्फ मिस्टेक अब नहीं होगी, आप अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ होंगे। आप अनमैरिड हैं तो मैरिज फिक्स होगी। अगर अपने जीवन साथी के साथ, इन-लॉज़ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो खत्म होगी, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। व्यापार में आप नई चीज़ों को ऐड करने में समर्थ होंगे, अपने
आपका व्यापार अच्छी गति से चलना आरंभ होगा। पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो खत्म होंगी। तो इतने सारे फ़ायदे आपको इस राहु केतु के ट्रांज़िट की वजह से मिलने वाले हैं 30 अक्टूबर के बाद। और अब तो गुरुदेव सीधे आपकी राशि को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर पाएँगे। वैसे तो तुला राशि के लोग बहुत बैलेंस माइंड के होते हैं, लेकिन जब राहु केतु का प्रभाव आपकी राशि पर रहा तो इरिटेशन रहा होगा, मन में झुँझलाहट आती होगी, गुस्सा आता होगा, छोटी-छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाते होंगे। वो चीज़ें अब आपके साथ नहीं रहने वाली हैं और जो आपका टैलेंट है, जो आपकी रियल क्वालिटी है, क्रिएटिविटी और बैलेंस माइंड, उसको प्रयोग करने में तुला राशि वाले समर्थ होंगे। अपनी क्रिएटिव स्किल को यूज़ करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप निराश हो गए थे पिछले 1.5 साल से, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो उन चीज़ों को मन से हटा दें। अब आप अपनी क्षमताओं को यूज़ करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं और न्यूज़ आपके लिए गुड है कि ये ट्रांज़िट होने वाला है और जो समस्याएँ चल रही थी पिछले 1.5 साल से, उनका काफ़ी हद तक समाधान आपको मिलने वाला है। ये बात तो हो गई क्या फ़ायदे होंगे। अब हर ट्रांज़िट के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। अब राहु सप्तम भाव से संबंधित नुकसान तो नहीं देगा, लेकिन छठे भाव से संबंधित नुकसान तो देगा। और छठा भाव किस चीज़ का होता है? छठा भाव होता है बीमारी का, छठा भाव होता है कर्जे का, छठा भाव होता है सेवा का, छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है गुप्त शत्रुओं का। राहु का छठे घर में आना साफ-साफ आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में कुछ गुप्त शत्रु एक्टिव होने वाले हैं। ओपन आइज़ के साथ काम करना होगा, किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, खास करके जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपकी तुला राशि है तो अपने वर्क प्लेस पर बिल्कुल ओपन आइज़ के साथ काम कीजिएगा, आँख बंद करके काम करेंगे तो नुकसान होगा। किसी पर आँख बंद करके आपको इस समय भरोसा नहीं करना है। अगर आप आँख बंद करके भरोसा करेंगे तो आप देखेंगे जिन लोगों पे आपने भरोसा किया था, वही आपके खिलाफ खड़े कहीं न कहीं पाए जाएँगे। दूसरी चीज़ क्या है, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि छठे घर का राहु आपको आसानी से छोड़ेगा नहीं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सब तुला राशि वाले बीमार होने वाले हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि केयरफुल आपको रहना है। छठे घर में आने वाला राहु आपको स्टमक की प्रॉब्लम दे सकता है आने वाले 1.5 साल में। छठे घर का राहु आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। छठे घर का राहु आपको ओवरथिंकिंग की वजह से स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह दे सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। छठा भाव कर्जे का भी होता है, तो व्यर्थ के लोन ना लें, ज़रूरी नहीं है तो पर्सनल लोन वगैरह ना लें, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह कम से कम यूज़ करें, वरना फाइनली आप देखोगे कि आपकी आउटस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आप उसको पे करने में थोड़ा-सा असहज महसूस करोगे अपने को। तो अपने क्रेडिट कार्ड को कम से कम यूज़ करना है, व्यर्थ के लोन से बचना है। उसके अलावा आपको क्रेडिट देने से भी बचना है। क्योंकि ऐसे लोग भी आएँगे जो आपसे पैसा ले जाएँगे, वो जल्दी वापस नहीं करेंगे, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो उसी को पैसा दीजिएगा, उसी की मदद कीजिएगा, जिस पर आपको पूरा यकीन हो कि वो आपके पैसे वापस कर देगा। उतना ही दीजिए जितना देकर आप भूल सकें। अगर ज़्यादा देंगे तो हो सकता है कि फिर वो वापस ना आए और वो आपको उल्टा ही आप परेशान करें। नौकरी वालों को दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, व्यापार वालों के लिए चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। जब राहु आपके छठे घर में है तो केतु कहाँ है? 12वें घर में। समान रूप से 12वें घर के केतु को अच्छा माना जाता है, ज्योतिष में मोक्षदायक प्लैनेट भी 12वें घर के केतु को माना जाता है। तो मोक्ष कैसे मिलता है? जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो केतु जब 12वें घर में ट्रांज़िट करेगा तो आपके समय को अच्छी जगह खर्चा कराएगा, आपके पैसे को अच्छी जगह खर्चा कराएगा। यानी कि सही चीज़ों पे आप अपना पैसा और समय खर्चा करेंगे। जब आप सही जगह चीज़ों को खर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम उसके अच्छे मिलेंगे। हालाँकि 12वें घर का केतु आपको सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा देगा, जो भी आपके पास हो उससे आप सैटिस्फाई होंगे। वैसे तो तुला राशि के लोग थोड़े-से लग्ज़री पसंद लोग होते हैं, लेकिन इस समय आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट होंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। तो कम से कम केतु का ट्रांज़िट भी आपके लिए अच्छा है। तो एक तरफ राहु केतु का आपकी राशि पर से हट जाना अच्छा है, उसके बाद 12वें घर में केतु का आना भी अच्छा है। हालाँकि कुछ विवाद वगैरह हो सकते हैं, लेकिन उससे बचना ही बेहतर होगा। आर्गुमेंट वगैरह आपको नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ये राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है कम से कम तुला राशि वालों आपके लिए तो बहुत अच्छा है और चीज़ें आपके लिए बढ़िया होंगी। केवल आपको हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है, गुप्त शत्रुओं को से एक्टिव से बच के रहना है, अपनी आइज़ को ओपन रख के काम करना है, किसी पे बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास नहीं करना है, व्यर्थ के लोन लेने से बचना है। ये छोटे-छोटे काम अगर आप करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपके साथ नहीं होने वाला है। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बढ़िया है। अब बात ये आती है कि इस ट्रांजिट का प्रभाव कितना होगा? बहुत आप वीडियोज़ अभी देखोगे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे आप पेपर्स वगैरह में पढ़ोगे, लोग आपसे कहेंगे राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है।
तो अगर मेरा अनुभव देखा जाए तो देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है जीवन के ऊपर वो आपकी व्यक्तिगत दशाओं का होता है 50 टू 60-70%। उसके बाद 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। राहु, केतु केवल 2 ग्रह हैं, तो ओवरऑल आप ये मान के चलो जो ट्रांज़िट का प्रभाव आपके जीवन पर होगा, वो 10 से 15% के आस-पास होना चाहिए। इसमें भी अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी हैं, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी ही रहने वाली हैं। अगर व्यक्तिगत दशाएँ आपकी खराब चल रही हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको और अधिक समझ-बूझ कर रहना होगा। जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ खराब चल रही हैं, तो जो दशाएँ चल रही हैं, उनसे संबंधित उपाय करें। अगर राहु, केतु की दशाएँ चल रही हैं, तो उनके उपाय करें। राहु के उपाय में आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहुवे नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय आपके लिए मददगार साबित होंगे। केतु के लिए केतु का मंत्र का जाप करें, ओम केतुवे नमः। कुत्ते को बिस्कुट खिलाएँ, ये छोटे-छोटे उपाय आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है ट्रांज़िट से, और अपनी व्यक्तिगत दशाओं को ही आप चेक करें, वही आपके जीवन पर मुख्य रूप से प्रभाव डालेंगी। दोस्तों, हमने आपके लिए साल 2024 का वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।